फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज हम क्रोशिया से ये झूमर बनाएंगे बच्चों के झूले पे लगाने के लिए। और इसमें हम ऐसा रेनबो बनाएंगे, ये बादल बनाएंगे और ये बारिश की बूंदे बनाएंगे। देखिए, ये हम 4 बार बना करके लगाएंगे। मैंने 3 बार बना लिया है, इस रिंग के साथ ज्वाइंट भी कर दिया है। और अब हम एक बार और बनाएंगे ये सारी चीज़ें। देखिए, पहले रेनबो बनाएंगे, फिर ये बादल बनाएंगे, फिर ये बारिश की बूंदे बनाएंगे। और इसके साथ लगाना भी आज हम सीख लेंगे सारा। इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखा दूंगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये वाला रेनबो बनाएंगे। तो देखिए, हम पहले इस वाला रेनबो बनाएंगे और इसे स्टार्ट करने के लिए हम पहले 12 चेन बनाएंगे। इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 आप इस तरह से 12 चेन बना लीजिए। तो ये हमने 12 चेन बना ली। इसके बाद हम लूप लेकर के 2 चेन हम छोड़ देंगे। इसके बाद तीसरी वाली में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशा कैसे बनाते हैं? लूप लिया, चेन में डाला, निकाला और इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। और अगर आपको ये पता नहीं है डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा किसे कहते हैं, तो मैंने इस सारे स्टिच के बारे में बताया है, एक वीडियो ही बनाया है मैंने। अगर किसी को क्रोशिया नहीं आता है तो भी ये वीडियो देख करके वो सीख सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इस तरह से एक एक करके हर एक में हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। और अब ये हमारा पूरा हो गया। इस कलर को हम अब कट कर लेंगे। यहाँ पर 2 चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए, ये वाला कलर जो हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हमने 2 चेन बनाई, इसको हम उल्टा करके यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे इस तरह से। हर एक कलर हमारा जब पूरा होगा, इसमें हमने 7 कलर यूज किए हैं, तो जब 7 कलर पूरे होंगे तब इसी तरह से हम इसकी एक एक करके इसके पीछे नोट लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आप नोट लगा करके धागा काट लीजिए। देखिए, ये हो गया। अब हम दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब हम दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे, वो है ब्लू कलर। और अब हम यहाँ पर देखिए, ये जब हमने पहले बनाया था, यहाँ पर इस चेन में डाल करके इस तरह से स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। और अब नेक्स्ट वाली चेन में जा करके 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। अब हम हर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे, तो ये सारी डबल हो जाएगी। देखिए, ये हर एक में 2 तो देखिए, मैंने हर एक चेन में 2 बार ये बना लिया। और अब हमने ये जो यहाँ पर एंड है हमारा, तो इसको 2 चेन लेकर के हम यहाँ पर पूरा कर देंगे। तो इसके बाद हम ये धागा भी इसी तरह से पीछे इसी वाली ब्लू लाइन में इसकी नोट लगा देंगे। तो अब हम इसी तरह से यहाँ पर तीसरा कलर स्टार्ट करेंगे। और इसे भी हमने जो पहले चेन बनाई थी इसमें डाल करके यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। 2 चेन बनाई। अब अगली वाली चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे और इसे अगली वाली में 1 बार। अब हम ये जो कलर है हमारा, इसमें एक चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे और दूसरी चेन में 2 बार करेंगे। देखिए, इस तरह से पहले हमने 1 बार किया, फिर 2 बार, एक ही चेन में 2 बार, फिर 1 और फिर एक ही चेन में 2 बार। और आगे हम 1 बार बनाएंगे। तो ये राउंड इस तरह से बनेगा, एक में 1 और एक में 2। तो देखिए, ये राउंड भी हमारा पूरा हो गया। और अब हम इसे भी आगे जैसे हमने दोनों राउंड पूरे किए थे, इसी तरह से हम 2 चेन लेकर के इसके भी धागे को काट लेंगे और इसे भी यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो देखिए, चौथा राउंड हम इस वाले पैरोट कलर से करेंगे। तो यहाँ पर से इसे भी हम पहली चेन में डाल करके स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और इसे भी 2 चेन बना लेंगे। और अब हम जो हाफ डबल क्रोशा करेंगे वो हर एक चेन में 1 बार करेंगे। सिर्फ 3 ही जगह हम 2 बार बनाएंगे। अब पूरे राउंड में 1 बार ही, एक चेन में 1 बार ही हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 और 3 6 बना लिए। फिर 7वें में जा करके 2 बार बनाएंगे। और अब हम फिर से हर एक में 1 बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 6 बना लिए, इसके बाद 7वीं में 2 बनाए। और अब फिर से 1 बार बनाएंगे। 1 2 3 और 4। फिर से मैंने 4 1 बना लिए। अब 5वीं में जा करके 2 बार बनाएंगे। और अब फिर से हम 4 बार बना लेंगे। और फिर 5वीं में जा करके
2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमने 2 बार बनाया, एक बार यहाँ पर 2 बनाएंगे, तो इसी तरह से हमारा राउंड पूरा होगा। देखिए अब हमारा येलो कलर आएगा इसमें। देखिए इस पैरोट के बाद येलो कलर है, तो येलो कलर में नोट लगा करके पहली चेन में से स्टार्ट कर देंगे, 1 और 2। इसमें मैंने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का। और अब हमारा जो राउंड है वो हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे हम। देखिए इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। अब हमें कहीं पर भी 2 नहीं बनाने हैं। तो देखिए राउंड भी हमारा पूरा हो गया और अब हम इसे भी 2 चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए अब हमारा ये पिंक आएगा और अब हमें यहाँ पर पहले से जैसे हमने सारे राउंड स्टार्ट किए हैं इसी तरह से इसे भी 2 चेन लेकर के स्टार्ट करेंगे और इसे भी हाफ डबल क्रोशे ही बनाएंगे हर एक चेन में। अब 2 कहाँ पर बनाना है, देखिए यहाँ पर जहाँ हमने ये जो पैरोट वाला नीचे राउंड था इसका जो दूसरा है इसी के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। जैसे हमने पैरोट में 3 बार बनाया था 2-2, इसी तरह से इस राउंड में भी बनाएंगे। बाकी की हर एक चेन में एक एक बार ही हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए और अब हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। देखिए ये जो क्रोशे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 7वीं में जा करके मैंने 2 बनाए हैं। और अब हम यहाँ पर बीच में आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर एक बार 2 बनाएंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पर मैंने 6 लिए, इसके बाद 7वीं में 2 बनाए, तो इसी के बाद फिर से हम 6 बनाएंगे और यहाँ पर 7वीं में 2 बनाएंगे, फिर इसके बाद एक एक करेंगे। तो ये राउंड भी इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए ये राउंड भी हमारा पूरा हो गया, मैंने 2 चेन भी बना ली। अब धागा खींच करके काट लेंगे। तो देखिए हमारा 7वां राउंड है और देखिए ये रेड है लेकिन थोड़ा सा डार्क है, तो एक कलर भी अब हम डाल देंगे और इसका भी हम येलो की तरह ही राउंड बनाएंगे हर एक चेन में एक एक बार। देखिए 2 चेन मैंने बनाई और अब आगे की चेन में हाफ डबल क्रोशिया और हर एक चेन में एक एक ही बनाना है। अब हमें कहीं पर भी 2 नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से हम हर एक चेन में एक एक बार बना लेंगे। तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है इस राउंड में खिंचाव आता है तो आप बीच में कहीं पर भी 2 बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं और एक बार यहाँ पर 2 बना लूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे लूज हो रहा है तो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, वरना आप 2-2 कहीं कहीं बना लीजिए। तो देखिए हमारा आखिरी राउंड भी बन गया और मैंने यहाँ पर 3 जगह 2-2 बनाए हैं। देखिए यहाँ पर भी बनाया, एक बार ऊपर भी बनाया और एक बार यहाँ पर भी बनाया। तो अब 2 चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए अब हम बादल बनाएंगे। एक मैंने बना लिया है और दोनों साइड आता है तो और एक हम बना लेंगे। तो देखिए इसे हम 12 चेन बनाएंगे। पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 हो गई। इसके बाद 3 लेंगे, 1 2 और 3। अब चौथी चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार। तो 3 बार हाफ डबल क्रोशे हो गए हमारे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और अब इसके पास वाली चेन में सेम चेन में नहीं डाला है। देखिए इसके पास वाली जो चेन है इसमें डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने एक ही चेन में 2 बार कहीं नहीं बनाया है, हर एक में एक एक बार ही बनाया है। देखिए तो फिर से इसी तरह से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से 2 चेन लेकर के अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से इसी तरह से 3 चेन बनाएंगे और जैसे हमने आगे पत्ती बनाई थी इसी तरह से 3 बार डबल क्रोशे। 2 हो गए और ये 3 और फिर से 2 चेन लेकर के आखिरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए तो ये टोटल 3 बार हो जाएंगे, एक पहले और फिर दूसरा और फिर तीसरा। और अब जो हमने आखिरी चेन में यहाँ पर ये जॉइंट किया है इसी चेन में हम बनाएंगे। 3 चेन ली और इसी चेन में डाल करके
3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बनाया और ये 3, तो ये देखिए एक हमारे 3 की चेन और 3 डबल क्रोशे। और अब फिर से हम 2 चेन लेकर के इसी चेन में डालेंगे और वहाँ पर ही हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और अब हम इसकी सामने वाली जो साइड आती है इसमें हम वर्क करेंगे। देखिए अब हमारा जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसी के सामने हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हमने चेन बनाई, इसके बाद डबल क्रोशिया किया। अब फिर से नेक्स्ट में जा करके फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये दूसरा हुआ और अब ये तीसरा। देखिए इसी के सामने जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड हम बनाएंगे और फिर से हम 2 चेन लेंगे और अब आगे वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर से यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से हम डबल क्रोशे बनाएंगे 3 बार। एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। और अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और फिर से यहाँ पर आगे वाली में जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से सामने सामने पत्ती बन जाएगी। और अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है और यहाँ पर स्टार्ट में हमने जब चेन बनाई थी 3, इसमें तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। तो देखिए ये हमारा बादल बन करके रेडी है। और अब हम 2 चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए दोनों बादल बन करके रेडी है। और अब हम ये बूंदे बनाएंगे बारिश की। देखिए इस तरह से मैंने क्रोशे से छोटी छोटी बूंदे बनाई है। तो चलो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने ये पेरोट कलर लिया है। ये मैंने अलग अलग कलर से बनाई है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक मैजिकल रिंग बनाई और ये से निकाल करके यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। सॉरी, हम एक ही चेन बनाएंगे, यहाँ पर 3 नहीं बनाएंगे। एक चेन बना ली, इसके बाद हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम हर वक्त कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो डबल क्रोशिया की हाइट के लिए हम 3 चेन बनाते हैं। यहाँ पर हमें 3 चेन नहीं बनानी है, एक ही चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। तो एक बनाया, ये 2, 3, 4, 5 और 6 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम थोड़ा सा इसे खींच लेंगे और इसके बाद हम 4 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से 1, 2, 3 और ये 4 हो गए हमारे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार धागा घुमाएंगे और इस तरह से 2 निकाल दिए पहले, फिर से दूसरी बार 2 निकाल देने हैं और फिर से तीसरी बार। ट्रिपल क्रोशिया में हम 3 बार 2 निकालेंगे और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया में एक ही बार बनाना है। तो 2 बार हुआ, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो 4 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने पहली चेन बनाई थी इसमें हम जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। देखिए, और अब हम 2 चेन लेकर के धागा काट लेंगे और यहाँ पर इसको हम टाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से आप टाइट कर लीजिए। तो ये हमारी बन गई और अब हम ये सारे धागे काट लेंगे। तो देखिए अब हम दोनों धागों के पीछे इस तरह से नोट लगा देंगे यहाँ पर पीछे। तो देखिए मैंने अलग अलग कलर में ये 6 बूंदे बना करके रेडी रखी है। देखिए दोनों साइड हमने 3-3 लगाई है, एक बादल के नीचे हमने 3 लगाया है। तो दोनों साइड के लिए मैंने 6 बना करके रेडी रखी है। और अब हम जैसा कलर से हमने बूंदे बनाई है इसी कलर से हम इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए इसके लिए, और इसे आप जितना भी छोटा और बड़ा रखना चाहते हैं इसको लटकाने के लिए उतना आप रख सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी साइज़ है वो अलग अलग रखी है। ये येलो है, छोटा है, तो ये थोड़ा सा लंबा है। ये पिंक इससे भी लंबा है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और अब हमें देखिए इस तरह से मैं इसमें धागा स्टार्ट करूँगी। पीछे वाली जो चेन है हमारी उसे हम लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ले लिया। अब ये धागा हमने ऊपर तक लेना है और अब इस धागे को हम यहाँ से निकाल करके, यहाँ से काट करके
यहाँ इसकी नोट लगा देंगे। देखिए हमने काट लिया और यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे। तो इसकी नोट लग गई यहाँ पर। अब ये एक्स्ट्रा धागा हम काट लेंगे और अब ये जो है हमारा, इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए, और इसकी जो नोट है, ये जो बूंदे हम लगाएंगे, इसकी जो नोटें आएगी यहाँ पर, वो ये बादल के नीचे चली जाएगी। तो हम इसे राइट साइड ही लगाएंगे, पीछे नहीं लगाएंगे, ताकि पीछे भी हमारी नोट नहीं दिखेगी। यहाँ पर जो भी हमारी नोट आएगी वो इसी के नीचे, ये जब हम बादल लगाएंगे तब यहाँ पर ये चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे। देखिए, एक मैंने ब्लू कलर में लगाया, फिर पैरोट, और फिर यहाँ पर एक आखिरी में। तो आप इसी तरह से 3-3 बूंदे अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो देखिए मैंने सारी बूंदे लगा दी है और अब हम इसके ऊपर, देखिए ये नोट है वो बादल के नीचे आ जाएगी। देखिए इस तरह से। और मैंने ये वाइट धागा नीडल में पिरो लिया है और यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह रहे, इस तरह से हम लगाएंगे। देखिए इसमें भी थोड़ी सी जगह है, तो इसी तरह से हम इसे लगा देंगे। नीडल की मदद से आप इसे जितना भी चाहे इतना अच्छी तरह से लगा दीजिए, ताकि ये हम वॉश करें तब भी ये मुड़ ना जाए। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से छोटे छोटे इसके जो होते हैं वो लेकर के ऐसे इसको पक्का कर लीजिए, इसके साथ दोनों साइड में, नीचे और ऊपर। तो देखिए मैंने एक साइड का बादल लगा दिया, अब हम दूसरी साइड लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लगाया इसी तरह से हम इस साइड में भी नीडल की मदद से ही लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड बादल भी लगा दिए और अब ये हमारा रेनबो कंप्लीट हो गया। और अब हम इसके साथ इसे जॉइंट करेंगे। देखिए ये जो हमने जॉइंट किया है इस रिंग के साथ, और ये मैंने ऊपर जो रिंग बनाई है इसके नीचे जो किया है वो सब इसे, इसके ऊपर ये वाली छोटी रिंग है वो सारा कैसे जॉइंट करते हैं और सारा कैसे क्रोशे से बनाते हैं वो मैंने आगे मेरी चैनल पे मैंने 2 झूमर ऐसे बनाए हैं अलग अलग पैटर्न में। तो इस दोनों में मैंने ये पूरी रिंग कैसे बनाते हैं मैंने दिखाया है, और इसकी वीडियो में आपको इस वीडियो की एंड में भी दे दूँगी और इसकी लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस दोनों झूमर की लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप कहीं से भी जा करके ये रिंग बना सकते हैं इसके ऊपर की। और इसमें मैंने इसके अंदर इसे घुंघरू लगाना भी बताया है, आप अगर चाहे तो घुंघरू भी लगा सकते हैं। और अब ये जो इसके साथ मैंने जॉइंट किया है वो इसे जॉइंट कर देंगे। और इसमें मैंने 15 चेन बनाई है। देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाला है यहाँ पर डाल करके इसे इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। और मैंने यहाँ पर 15 चेन बनाई है, आप जितना लंबा रखना चाहते हैं इतनी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 15 चेन बना ली। अब धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसके साथ हमें जॉइंट करना है, तो धागा लंबा रख करके काट लेंगे। और इस धागे की भी हम पीछे नोट लगा देंगे। ये जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ धागा था, इसकी भी हम यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो देखिए अब हमने तीनों साइड लगा दिया है और अपने हिसाब से चारों जगह पर सेम आता है, इसी तरह से आप लगा दीजिए। अब ये जो चौथा वाला है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। देखिए इस दोनों के बीच में जो हमारा बीच वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर इसे लगा देंगे। ये चेन हमने बना ली थी, इसके बाद इस तरह से रख करके अंदर की साइड हम खींच लेंगे और इसकी नोट हम अंदर की साइड लगाएंगे ताकि ये बाहर दिखे ना। देखिए इस तरह से आ जाएगा। और अब हम उल्टा करके देखिए सारी नोट हमारी अंदर की साइड ही है, तो इसे भी हम 3 या 4 बार यहाँ पर नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम इसकी नोट इसी के अंदर 1-2 डबल क्रोशे के अंदर अंदर हम एक दूसरे के अंदर इसे लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको अभी पूरा झूमर दिखाऊंगी, पर लेकिन हम जो हमारा झूले के साथ अटैच करने के लिए हम एक डोरी यहाँ पर लगाएंगे, तभी हम झूले के साथ इसे बांध सकते हैं। तो देखिए मैंने ऊल की ये जो 3 धागे हैं, तो इस तरह से मैंने 3 धागे बना लिए हैं। देखिए ऐसे करके। तो अब हम यहाँ पर आपको जितना लंबा रखना है इतना आप रख सकते हैं और इस तरह से आप इसमें पिरो लीजिए। और अब ये जो हमारे तीनों धागे हैं वो अलग अलग कर लीजिए। और इसके जो आखिरी वाला हिस्सा है यहाँ पर
1 या 2 नोट लगा दीजिए ताकि ये दोनों अलग अलग रहे। देखिए इस तरह से आप 1 या 2 नोट लगा करके इसके ये जो धागे है वो छोटे या बड़े हैं, इसे आप एक जैसे काट लीजिए। देखिए यहाँ पर से आप इसे काट लीजिए। तो देखिए झूमर पूरा बन करके रेडी हो गया है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना करके, और आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस रिंग की ये पूरी मैंने बनाई है, इसमें बनाना सिखाया है दोनों वीडियो में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।